नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल आईटीआई मैकेनिकल थ्योरी पर। तो हम आपको करा रहे हैं कंप्लीट आईटीआई थ्योरी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है मार्किंग और मार्किंग टूल, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मार्किंग टेबल। जानेंगे मार्किंग टेबल के बारे में, ये कहाँ पर यूज होती है और इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही टॉपिक को हम पढ़ लें। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बस दो दो चार चैप्टर को अच्छे पढ़ लेते हैं, कुछ टॉपिक को अच्छा पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए हर टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी हो चाहे। अगर टॉपिक छोटा है तो वो भी हमारा इम्पोर्टेंट होता है, अगर टॉपिक बड़ा है तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन वो कहीं से पूछ सकता है, हम किसी भी टॉपिक को कम या छोटा नहीं देख सकते। अगर हम ये समझेंगे कि चलो मैं माइक्रोमीटर पढ़ लेता हूँ, वरना कैलकुलस पढ़ लेता हूँ, बस हो जाएगा उससे। और ये छोटे जो टॉपिक हैं उसको मैं नहीं पढ़ता हूँ, इतना ध्यान नहीं देता हूँ। तो क्वेश्चन हर टॉपिक से आते हैं, तो हमें क्या करना है, हर टॉपिक को क्लियर पढ़ना है। जब तक हमारा हर टॉपिक क्लियर नहीं होगा हम एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। वो टॉपिक आपका छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसीलिए जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना है। इसको किसी को भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है। अगर हल्के में लेंगे तो एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मार्किंग टेबल देखिए, यूज़ कहाँ करते हैं इसको, मार्किंग टेबल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। किसी जॉब पर मार्किंग करने के लिए, यानी बाहरी जॉब पर मार्किंग करने के लिए हम मार्किंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। जो मार्किंग करते समय जॉब को रेफरेंस सतह प्रदान करती है। क्या करती है? रेफरेंस सतह प्रदान करती है। इस रेफरेंस को क्या बोलते हैं हम? आधार प्रदान करती है। आपकी मार्किंग टेबल क्या करती है? आधार प्रदान करती है और रेफरेंस सतह प्रदान करती है। ये ध्यान रखना, ये पूछता है बहुत ज़्यादा, इसके बारे में पूछता है। देखिए, इसकी जो टांगे होती हैं वो एंगल आयरन की बनी होती है। ये आपकी मार्किंग टेबल है। इसकी जो टांगे होती हैं एंगल आयरन की बनी होती हैं, और ये क्या होती है, अलग अलग साइजों में हमें मिलती है। ये अलग अलग साइजों में मिलती है। क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन की बनी होती है। और क्यों बनी होती है? क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन की क्यों बनी होती है? क्योंकि जो कास्ट आयरन है ये स्वयं लुब्रिकेशन करता है अपने आप को, इसलिए हम इसे बनाते हैं क्लोज ग्रेड कास्ट आयरन का। देखिए, ये आपकी ग्रेनाइट की बनी होती है। ग्रेनाइट का क्या रीजन है इसे बनाने का? देखिए, जो ग्रेनाइट होता है वो जंग रोधी होता है, इसलिए हम इसे ग्रेनाइट का भी बनाते हैं। इसके जो किनारे हैं, देखिए किनारे समकोण पर बने होते हैं। तो ये है आपकी मार्किंग टेबल। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, एक ये बन जाएगा, 2 3 4, ये 5। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है आपका? ये वाला, रेफरेंस सतह वाला। और ये कहाँ पर यूज होती है और किस धातु की बनी होती है, ये इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चलिए देखते हैं इसमें आगे और कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, चोट लगने से और धूलकण से इसे हमें बचाना चाहिए। अपनी मार्किंग टेबल को चोट लगने से और धूलकण से हमें बचाना चाहिए, और इस्तेमाल करने के बाद इस पर लकड़ी का कवर लगाकर हमें रखते हैं। क्या करते हैं हम इस पर लकड़ी का कवर लगा के रखते हैं। इसको इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो सतह होती है वो कठोर में फिनिश होती है। सतह कठोर में फिनिश होती है। जिस जॉब पर मार्किंग करनी हो उसे रेफरेंस प्लेन के साथ किस डिग्री पर रखना चाहिए, ये क्वेश्चन बनता है। तो किस डिग्री पर रखते हैं? आंसर रहेगा 90 डिग्री पर, यानी कि समकोण पर रखते हैं। इसका आंसर रहेगा। जंग से बचाने के लिए इसको हम क्या करते हैं, उस पर एक तेल की पतली परत लगा देते हैं। क्या करते हैं? तेल की पतली परत चला देते हैं इसको जंग से बचाने के लिए। इस पर जॉब और टूल रखते हैं। क्या करते हैं? इस पर जॉब और टूल रखते हैं। आपकी मार्किंग टेबल पर सरफेस टेबल पर टूल नहीं रखते हैं, लेकिन इस पर हम जॉब और टूल दोनों रखते हैं। इस्तेमाल करने के बाद इसे हम क्या करते हैं? नरम कपड़े से साफ करते हैं। इससे नरम कपड़े से हम साफ कर देते हैं इस्तेमाल करने के बाद। इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो पूछ लेगा, बताइए मार्किंग टेबल को इस्तेमाल करने के बाद किस चीज़ से ढकते हैं? आंसर रहेगा आपका लकड़ी के कवर से ढकते हैं। किस चीज़ से साफ करते हैं? नरम कपड़े से साफ करते हैं। किस चीज़ से हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए? चोट लगने समय और धूल कण इसमें वगैरह ना लगे, इससे हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। और किस डिग्री पर रखते हैं जॉब को? 90 डिग्री समकोण पर। रेफरेंस प्लेन के साथ किस डिग्री पर रखते हैं? 90 डिग्री समकोण पर रखते हैं। और तेल की परत लगानी चाहिए इस पर। तो ये सारे इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। चलिए देखते हैं इसमें आगे और क्या। देखिए, यहाँ पर आपकी जो मार्किंग टेबल दिख रही है उस पर क्या होता है, देखिए इस पर क्या है, इस पर दोनों दिशाओं में समांतर रेखाएं बनी होती है।
आपकी मार्किंग टेबल पर दोनों दिशाओं में समांतर रेखाएं बनी हुई हैं, वो क्यों बनी होती हैं? अब देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, जॉब को सही स्थिति में रखने के लिए बनी होती है। नंबर 2 है जॉब को गाइड करने के लिए बनी होती है। नंबर 3 आपका जॉब की सेटिंग करने के लिए बनी होती है। तो ये जो गाइड लाइन है इस पर, इसका कार्य क्या होता है, ये तीनों कार्य होते हैं। जॉब को सही स्थिति में रखने के लिए, गाइड करने के लिए और सेटिंग करने के लिए इस पर क्या होती है, समांतर रेखाएं बनी होती हैं। इसका प्रयोग इससे अलग हम कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, मापने वाले उपकरण की सेटिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जॉब की समांतरता चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 आपका जॉब का कोण जांचने के लिए भी हम आपका मार्किंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया आपके सारे इसके प्रयोग। तो मार्किंग टेबल में एक छोटा टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसका क्वेश्चन 100% आता ही आता है। टॉपिक भले ही छोटा हो, लेकिन इनसे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यह है आपकी मार्किंग टेबल, जिसको हम मार्किंग ऑफ टेबल भी कहते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।